गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स एंड कोरल ड्रा की क्लास विथ मल्टीमीडिया। आपका जो मल्टीमीडिया सिलेबस है 2DCA वो एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 यूनिट आईटी ट्रेंड्स में रखा गया है और 2 यूनिट आपके कोरल ड्रा में। तो अभी मैं यही दोनों बीच के पार्ट पढ़ा रहा हूँ मल्टीमीडिया से रिलेटेड, जो आईटी ट्रेंड्स के 2 यूनिट्स हैं, इसके बाद 2 यूनिट्स जो आपके कोरल ड्रा पे, इसके बाद उसमें कोरल ड्रा है और इसमें आईटी ट्रेंड्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूँ। यूनिट हमारी कंप्लीट है और इसके प्रीवियस क्लास में हमने सीखा टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, आरटीएफ, एचटीएमएल। कल मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट, शायद आप लोगों ने चलाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने फॉन्ट भी बताया था, इसका इम्पोर्टेंस भी। आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टीमीडिया साउंड, मोनो साउंड, स्टूडियो साउंड क्या होते हैं, इनके साउंड इफेक्ट क्या है, एनालॉग डिजिटल साउंड क्या है, ओवरव्यू ऑफ वेरियस साउंड फाइल फॉर्मेट कौन कौन से पाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर कौन से हैं। यानी कि आज जो हम बात करने वाले पूरा किस पे बात करने वाले स्टूडेंट, साउंड। तो साउंड क्या होता है, जैसे ही ये साउंड हमारा मैटर कंप्लीट होगा चैप्टर, वैसे हमारी इसकी आईटी ट्रेंड्स की ये 2 यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। फिर हमको कोरल ड्रा देखना है। कोरल ड्रा में जो पहले मल्टीमीडिया पार्ट है वो पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैं आपको कोरल ड्रा भी पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो साउंड के लिए मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन एक बनाया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखो, साउंड वाइब्रेशन इन द एयर क्रिएट वेव ऑफ प्रेशर दैट आर परसीव्ड एज साउंड। हवा में जो कंपन होता है, दबाव जो एक तरह से पैदा करती हैं, जो प्रेशर बनता है, जब उसमें दबाव बनता है, तरंगे जो होती हैं वो क्या है, कंपन पैदा करती हैं, जिसे ध्वनि के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेल, घंटी, घंटी को हम किसी मंदिर में जाते हैं, ऐसे बजाते हैं तो उसमें कंपन होगा। जब कंपन होता है तो उससे क्या निकलती है, आवाज निकलती है। तो इस तरीके से उसकी परिभाषा को डिफाइन किया गया है। वाइब्रेशन इन द एयर, एयर में वाइब्रेशन होना, प्रेशर बनाना, क्रिएट द वेव प्रेशर, जैसे वाइब्रेशन होगा तो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, दैट आर परसीव द साउंड, तो वैसे ही हमको क्या मिलेगा, साउंड। वाइब्रेट होगा एयर में, वाइब्रेशन, हवा चलेगी, जब हवा चलेगी प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा तो जनरेट हो जाएगा साउंड। ओके, मैंने हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, आप समझ सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे साउंड कंप्रेस द स्पोकन वर्ड, जो बोलते हैं हम, वॉइस है, म्यूजिक है, इवन नॉइस तक भी एक साउंड है। यदि हम यहाँ बात करें, मैं हाईलाइटर ओपन कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वाइब्रेशन, ये ध्वनि में बोलने गए शब्द, आवाज, संगीत और यहाँ तक कि शोर भी शामिल होता है साउंड के अंदर। यदि नॉइस है उसको भी आप क्या कहेंगे, साउंड। अब साउंड वेव वेरी इन साउंड प्रेशर लेवल एम्पलीट्यूड। एक्चुअल में जो होता है, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, ध्वनि के जो दबाव स्तर बनाता है, आयाम और आवृत्ति या पिच में भिन्न होती हैं। यानी कि सीधा मैं बात करूं तो साउंड वेव वेरी इन साउंड प्रेशर लेवल, प्रेशर लेवल जितना होगा उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको आप एम्पलीट्यूड या आयाम कह सकते हैं। एंड इन फ्रीक्वेंसी और पिच, और इसके अलावा जो होते हैं वो क्या होती है, आवृत्ति या पिच, या उसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये 2 मेन प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। यदि मैं बताऊं आपको, साउंड में मेन 2 मेजर प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। एक तो आपका प्रेशर होता है, जो प्रेशर लेवल होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी साउंड में पाई जाती है। और इससे हम साउंड की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Acoustics is the branch of the physics that studies sound। एक्चुअल में साउंड की जो स्टडी किया है उसमें अकाउंटेंस एक ब्रांच थी फिजिक्स की, उसने साउंड की क्या किया है, स्टडी किया है। ध्वनि की भौतिक, फिजिक्स में भौतिक की वह शाखा जो ध्वनि का अध्ययन करती है। ओके, साउंड प्रेशर लेवल, साउंड के प्रेशर लेवल को यदि नापना है
लाउडनेस या वॉल्यूम आप कह सकते हैं, आर मेजर्ड इन डेसिबल डीबी, यानी कि साउंड के प्रेशर लेवल को किस में नापा जाता है, डीबी में। अब मैं सिंपल आपको एक बार बता दूं कि वाइब्रेशन, एयर में जो वाइब्रेट होगा, जितना प्रेशर होगा उससे साउंड जनरेट होगा, और जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो वॉइस निकलती है या शोर तक, वो आपका क्या कहलाएगा, साउंड। साउंड में दो प्रॉपर्टी होंगे, एक एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्रेशर लेवल, जितना साउंड में प्रेशर दिया जाएगा वो एम्पलीट्यूड। जैसे मैं प्रेशर दे रहा हूँ बोलने में, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, जितना तेजी से मैं बोलूंगा वो मेरा एम्पलीट्यूड होगा। और फ्रीक्वेंसी जो होगा, जितना फास्ट जल्दी जल्दी बोलूं मैं, जल्दी जल्दी वर्ड निकालूं, वो मेरी फ्रीक्वेंसी या पिच होगी। ओके, और इसकी जो स्टडी की गई है फिजिक्स के अकाउंटिंग ब्रांच में, इसकी स्टडी की गई है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ साउंड का। और इसको जो नापा जाता है, जैसे आप किलोग्राम में सब्जी खरीदते हैं, मेमोरी आप किस में नापते हैं, जीबी एमबी में, वैसे ही साउंड को नापने के लिए डीबी का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं डेसिबल। ये आप मेजर पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, एक एग्जांपल के तौर पे, समथिंग द वाइब्रेट इन द एयर, ये आपका एक बेल जैसा मैंने बताया, इसमें वाइब्रेट हुआ, जैसे वाइब्रेट हुआ वेव ऑफ प्रेशर, जो वेव पे प्रेशर बनेगा, हमारे कानों पे यहाँ पे क्या सुनाई देने लगेगा, आवाज, और वो क्या कहलाएगा, साउंड। एयर ड्रम विल बी ट्रांसलेट दीज चेंजेस द वेव फॉर्म एज साउंड। ओके, जो एयर होंगी वो कान में क्या चेंज कर देती हैं उन वेव को एज ए साउंड। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड दो तरीके से देखिए इंट्रोडक्शन बताए गए, प्लीजेंट साउंड यानी कि एक अच्छा साउंड, और नॉइज साउंड जिसमें आवाज हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूंगा। जो प्लीजेंट, एक शांति के साथ अच्छा साउंड होगा, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, हैज ए रेगुलर वेव पैटर्न, यानी कि रेगुलर वेव पैटर्न का मतलब है स्टूडेंट कि इसकी जो वेव है, ये आप देखिए, ये आपकी रेगुलर चलेगी। जैसे जैसे ये इतनी गई, फिर ऊपर उतने जाएगा, फिर नीचे जाएगा, एक पैटर्न फिक्स पैटर्न होगा, इरेगुलर नहीं होगा, रेगुलर होगा। यानी कि एक अच्छा साउंड जो है नियमित तरंग होगी, पैटर्न जो बनेगा नियमित बनेगा, एक जैसा बनेगा। ओके, बार बार उस पैटर्न को दोहराया जाएगा। लेकिन जिसमें नॉइस होगी, कभी तेज, कभी कम, कभी ज्यादा, ये नॉइस पैटर्न है। जैसे देखिए यहाँ ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर कभी कम, ये इरेगुलर होगा। आई मतलब रेगुलर नहीं होगा, यानी कि जो शोर की लहरें होंगी अनियमित होंगी, रेगुलर नहीं हो सकती हैं, उनके पास दोहराए गए पैटर्न एक जैसे नहीं हो सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बनेंगे। जब अलग अलग साउंड में पैटर्न बनते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉइस। और जब एक जैसा पैटर्न बनता है तो वो आपका एक क्या कहलाएगा, प्लीजेंट, यानी कि अच्छा। ओके स्टूडेंट, but the wave of the noise or the irregular, they do not have a repeated pattern, इसमें repeat नहीं होता पैटर्न। और जब मैं pleasant sound has a regular wave pattern, pleasant sound जो होता है वो regular wave pattern होता है, the pattern is repeated over and over, वो पैटर्न आपका क्या होता जाता है, रिपीट होता जाता है। सिस्टम साउंड आर असाइंड टू वेरियस, मतलब सिस्टम, इनकी हमको जरूरत क्या है साउंड की, ये मैं बता दूं। सिस्टम साउंड जो होते हैं कई प्रकार की जरूरत होती है। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता है, जब स्टार्टिंग में चलता है तो एक्चुअल में क्या होता है, आवाज आती है, जब शट डाउन करते हैं तब आती है, वार्निंग कहीं पे आती है तो बताती है, इसलिए सिस्टम साउंड की आवश्यकता होती है। मैकिंटोश प्रोवाइड द, मैकिंटोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोग जानते हैं, वो सेवरल सिस्टम साउंड प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सिस्टम साउंड प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे सिस्टम साउंड पाए जाते हैं, मैसेज आया, फोन आया, ये सारे सिस्टम साउंड है। विंडो अवेलेबल द सिस्टम साउंड, विंडो में स्टार्ट वेब पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, सब विंडो में साउंड पाए जाते हैं। मल्टीमीडिया साउंड आइदर डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो है, एमआई। मल्टीमीडिया साउंड जो है डिजिटली दो तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, और एक होता है एमआईडीआई, मिडी साउंड। मैं इसको आगे बताऊंगा मिडी साउंड क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के रूप में। इन्हीं को मैंने हिंदी में लिखा। सिस्टम दुनिया विभिन्न सिस्टम इवेंट जैसे स्टार्टअप, चेतावनी यानी कि वार्निंग के बीच में साइन की जाती है। मैकिंटोश विभिन्न प्रकार के सिस्टम साउंड प्रोवाइड करता है, जैसे कांच,
इंडिगो, हंसी, वीडियो, ये बहुत सारे मल्टीमीडिया ध्वनि या डिजिटल के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑडियो, मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। आप देख सकते हैं या तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम बोलेंगे, या इसको आपसे यदि प्रॉपर्टी ऑफ साउंड पूछता है तो भी आपको यही बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। साउंड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ टू कैटेगरी, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स की मेन पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंसी और पिच। फ्रीक्वेंसी कहते हैं या तो उसको पिच कहते हैं, आवृत्ति या पिच हिंदी में। एम्पलीट्यूड या लाउडनेस, आयाम या जोर। दोनों फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती हैं, किस तरीके से साउंड में वर्क करती हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ए मेजर हाउ मेनी साइकिल्स आकर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड साउंड में कितने साइकिल बन रहे हैं। Frequency is a measure of how many cycles occur in 1 second. 1 second में कितने साइकिल बन रहे हैं। This is measured in hertz. hertz में इसको नापा जाएगा, HZ बोलते हैं। And directly correspond to the pitch of sound. और ये directly किससे related होते हैं, pitch of sound. The more frequent vibration occur, the higher the pitch of the sound. यानी कि जब वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा, वाइब्रेट जितना ज्यादा होगा, मोर वाइब्रेशन, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा हायर पिच होगी, ज्यादा से ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मैं हिंदी में भी लिखा हूं, आप पढ़ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने चक्र बनाती है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये कितने साइकिल बन रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। इसका एक माप होता है जिसको हर्ट्ज में नापते हैं और मापा जाता है। इसे सीधे ध्वनि की पिच से मेल रखा जाता है, यानी कि ये ध्वनि की पिच को इंक्रीज करता है या उसको इफेक्ट करता है, उससे एसोसिएट होता है। जितना अधिक बार कंपन होता है, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होता है, ध्वनि की पिच उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जितना ज्यादा उसमें वाइब्रेट होगा उतना ज्यादा ध्वनि। यहाँ ऑप्शनली डिसाइड किया गया है वैकल्पिक रूप से, लोग कितने पिच तक की, इसको नापने का HZ है हर्ट्ज, इसको कितने तक की लोग सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज तक, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख दिया हूं। लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। पीपल कैन हियर फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000। साउंड बिलो 20, यदि 20 से नीचे का साउंड है तो उसको और क्या कहा जाएगा, इंफ्रासोनिक। और यदि 20 के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज से अधिक का साउंड, 20,000 से अधिक का साउंड है तो उसको क्या कहा जाएगा, अल्ट्रासोनिक। 20 के हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियां अल्ट्रासोनिक होती हैं। ओके, और जो इससे कम की होती हैं उनको क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक। स्टूडेंट, और ये अब आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पूछा जाने वाला साउंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स आकर होंगे, उतने ज्यादा साइकिल बनेंगे, और वो साइकिल से ही क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर साइकिल, ज्यादा साइकिल बनेंगे, सीधा सीधा। हायर कंपन, उतना ज्यादा वाइब्रेट होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। वेव में कितने डिस्प्लेसमेंट हैं फ्रॉम ए इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होते हैं, लाउंडर ऑफ साउंड, एंड द मोर एनर्जी इज हैज दिस मीन्स लाउंड। जब हमको तेज बोलना होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाउडनेस जो होता है आवाज, वॉल्यूम को बताता है। जितना ज्यादा आप जोर देंगे, जितना तेजी चिल्लाकर बोलेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। आप हिंदी में पढ़ लें, आयाम संतुलित एक तरंग अधिक विस्थापन, ध्वनि जितनी तेज होती है
ध्वनि जितनी तेज होगी उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा लगेगी। जितना तेज हम बोलेंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, उतनी ज्यादा हमको एनर्जी यूज करना पड़ेगा। मतलब इसका तेज आवाज में एक बड़ा आयाम जनरेट होगा, यानी कि जब हम तेज बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जब हम धीरे बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, घटेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया साउंड में दो चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ साइकिल, वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं, और जो एम्पलीट्यूड है ये आपको क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। जितना तेज आप बोलेंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा आपका एम्पलीट्यूड, और उतना ज्यादा आपकी क्या एनर्जी भी वेस्ट होगी। इस डायग्राम से समझे आप। ये देखिए एम्पलीट्यूड, ये नॉर्मल एम्पलीट्यूड हुआ क्यों, और लो एम्पलीट्यूड जितना कम साइकिल ऊपर तक न जाए। नंबर ऑफ साइकिल से हमको मतलब था कि जैसे इसमें 10 साइकिल यहाँ बने होते, कितने, 1 2 3 4 साइकिल, यदि 10 बने होते तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती, और यदि ये साइकिल ऊपर नीचे यहाँ तक जाते, फिर नीचे तक आते, यहाँ तक जाते, यहाँ तक, तो क्या बढ़ता है स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड बढ़ता है। जैसे इस वाले में ये लो एम्पलीट्यूड है, छोटे छोटे साइकिल बने हैं ऐसे ऐसे, और इसमें यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये आपका लाउड बहुत तेजी के साथ बोला गया है, इसमें बहुत जोर लगाकर बोला गया है, तेज तेज चिल्लाकर बोला गया है, इसलिए इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, हाई एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और जहां पे धीरे धीरे बोला गया होगा क्यूट के साथ, वो आपका क्या कहलाएगा, लो एम्पलीट्यूड। तो अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, फ्रीक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है साउंड के अंदर, दोनों को पूछा जाता है। और देखिए ये तो मैंने एम्पलीट्यूड में बताया कि ये इफेक्ट आएगा, तेज बोलेंगे, जोर लगा के बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और धीरे बोलेंगे, आसानी से बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा। फ्रीक्वेंसी से क्या अंतर आएगा, फ्रीक्वेंसी से जानते हैं क्या अंतर आएगा, फ्रीक्वेंसी जब नंबर ऑफ साइकिल बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी बोलने लगे। कभी रिकॉर्डिंग सुने हो टेप रिकॉर्डर की, फास्ट कर दिया जाए, फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, फॉरवर्ड, कोई भी वीडियो फॉरवर्ड कर दो आप, मोबाइल पे कर दो या कंप्यूटर पे कर दो, तो तेजी तेजी चलने लगता है। कोई भी रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड कर दिया जाए, वो वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और लो करेंगे फ्रीक्वेंसी तो धीरे धीरे चले, रोते हुए बोलने लगे, बहुत तेजी तेजी बोले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जब लो करेंगे फ्रीक्वेंसी तो धीरे धीरे रुक रुक के जो अटक अटक कर बोलते हैं वो फ्रीक्वेंसी लो है, और जो बहुत तेजी से अपनी बात को बोल जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी हाई है, और जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वो एम्पलीट्यूड हाई है, और जो बहुत धीरे बोलते हैं वो एम्पलीट्यूड लो। आप समझ जाएंगे। अब मैंने एक जर्नल एग्जांपल आपको दिया जहां पे यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, इस साइकिल में समझाने की कोशिश की गई है दोनों करेक्टरिस्टिक्स को कि क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, आप समझिए। देखिए ये तो आपका एम्पलीट्यूड है, मैंने पहले ही बताया, बिल्कुल सही। इस साइकिल से इस साइकिल की जो यहाँ ये मेरा बीच सेंटर हुआ, और यहाँ से जो यहाँ पर डिस्टेंस जितना है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यदि ये यहाँ चला जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना उसको जो एनर्जी लगाना पड़ेगा और उतना जोर से उसको बोलना पड़ेगा, तो ये एम्पलीट्यूड होगा स्टूडेंट। ओके, और ये इसका भी डिस्टेंस, और इस साइकिल से इस साइकिल के बीच की क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। ये क्या कहला जाएगी, वेवलेंथ। और नंबर ऑफ साइकिल कितने बन रहे हैं, जो साइकिल होंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल जो होंगे वो स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस अलोंग वेव। ओके, तो इस प्रकार से टाइम फॉर वन साइकिल, एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बचने में कितना टाइम लगता है, ओके, वेवलेंथ। तो इस तरीके से आप साउंड को समझ सकते हैं। साउंड को एडिट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम साउंड को बहुत आसानी के साथ एडिट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं मोस्टली दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीमीडिया के लिए सबसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश माना जाता है, और आपको मैं बता दूं इसका एक एग्जांपल, मैकिन्टोश को किसने बनाया है स्टूडेंट, मालूम है? एप्पल कंपनी ने बनाया है। आपने नाम सुना होगा, एप्पल के आईफोन आते हैं, एप्पल के मोबाइल फोन आते हैं, क्यों?
और बहुत महंगे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका ग्राफिक्स कहते हैं बहुत अच्छा, इसीलिए कि उसी प्रकार से एप्पल कंपनी ने मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बनाया था, उसी ने मोबाइल को भी बनाया है, इसलिए उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका जो ग्राफिक्स होता है बहुत अच्छा होता है। मल्टीमीडिया में काम करने के लिए मैकिंटोश को सबसे अच्छा माना जाता है। हम लोग कम यूज करते हैं, हम लोग तो विंडो यूज करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, ठीक है, तो इसीलिए मोबाइल भी उसका अच्छा माना गया है क्योंकि उसने अच्छा ग्राफिक्स भी प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग मैकिंटोश में कैसे करते हैं, विंडो में कैसे करते हैं, ये स्टेप मैंने लिखे हैं, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, मोस्टली आपको मालूम भी होगा। साउंड रिकॉर्डर पाया जाता है पीसी प्लेटफॉर्म में, दिस एप्लीकेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर भी पाए जाते हैं जिनका यूज करके साउंड को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ओके ये देखिए दोनों में डिफरेंस, ये आपका मैकिंटोश का है, ये तो आपने शायद देखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कई चीजें आपने पढ़ी हैं, ये आपका विंडो का है, इसको आप चला चुके हैं। मैकिंटोश में इस तरीके से रिकॉर्डिंग मिलती है, ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्ड करना है, आपके पास माइक होना चाहिए, इसमें क्लिक करेंगे आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, सीडी में उसको आप साउंड को रख सकते हैं, और इस प्रकार से आप किसको है विंडो में यदि रिकॉर्ड करना है तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं साउंड को। ये देखिए बटन दी गई है और हम साउंड को सुनेंगे। तो इस तरीके से आप इतना चलाइएगा स्टूडेंट और सीखिएगा जो बताया मैंने, रिकॉर्डिंग, साउंड की रिकॉर्डिंग। आपके पास यदि विंडो कंप्यूटर हो तो उसमें साउंड रिकॉर्डर आप यहाँ पे सर्च कर लेना और सीधा यदि आपके पास माइक है तो रिकॉर्ड करके देख लेना। ओके, और इसके बाद अभी इसमें साउंड में मुझे और पढ़ाना है, वो मैं कल वीडियो लूंगा और कल की क्लास लूंगा। आज इतना पढ़िएगा, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करना। ओके।